हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और इस समय एक एक टॉपिक को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आज हम लोग ताश के गड्डी के बारे में जानेंगे और उससे कुछ जुड़े हुए रोचक बात हम आपको बताते हैं। अगर इन बातों के बारे में आपको जानकारी है तो आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानकारी है फिर भी कमेंट कीजिए और कहिए कि सर हमें इन बातों की जानकारी दीजिए, हम जानना चाहते हैं। क्योंकि यह बात ही कुछ ऐसा है। बात यह है, सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि ताश का आविष्कार कहाँ हुआ था। ताश का आविष्कार क्या जुआ खेलने के लिए हुआ था? क्या यह बात सच है कि कैलेंडर के आविष्कार से पहले हम समय का पता ताश के गड्डी से लगाया करते थे? और क्या यह भी बात जानना नहीं जरूरी है कि ताश के जो गड्डी होते हैं उसमें जोकर का क्या काम है? अगर ये सारी बात जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम अलग से इस पे एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम वही बात पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमें काम आएगा और कक्षा 10वीं में आपको प्रायिकता चैप्टर में ताश के गड्डी के बारे में पढ़ना है। वही बात तो हम भी सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि जो सर ताश खेलने के लिए हमें पीटते थे, आज ताश के बारे में क्यों बता रहे हैं बच्चों? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही रोचक बात है ना, ताश के बारे में पढ़ाई में पढ़ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि ताश की गड्डी, आप इसे नोट भी करते रहिएगा क्योंकि आपको ये एग्जाम में आएगा। तो ताश जो गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। ताश के गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को 4 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है? तो बोलोगे सर 4 समूहों में बांटा गया है। वो चारों समूह के नाम हम आपको एक एक करके बता देते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम में यहां से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 4 समूहों का नाम क्या क्या है चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला हम आपको इसके बारे में बताते हैं, पान। क्या नाम है इसका? पान। उसका चित्र देखिएगा, ताश में कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, पान। और उसके बाद में एक आता है ईंट। क्या आता है? ईंट। उसका चित्र आप देखिएगा तो इस तरह से रहेगा ताश के गड्डी में। और उसके बाद में एक आता है चीरी। एक क्या आता है? तो चीरी। चीरी का चित्र देखिएगा तो आपको इस तरह से ताश के गड्डी में मिल जाएगा, ठीक है। और एक आ जाता है आपका क्या चीज? हुकुम। तो हुकुम को भी हम इस तरह से लिख देते हैं। और हुकुम का चित्र देखिएगा तो एक उल्टा दिल इस तरह से रहेगा और उसके नीचे कुछ इस तरह से चित्र बना रहेगा। अब ये आपको समझ में आ गया, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह और 4 समूह। ये चारों समूह हो गए। ताश के 52 पत्तों को बांटा गया है। एक बात और आप जान लीजिए, प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13 पत्ता ही होते हैं। और एक बात जान लीजिए, अगर हम 13 को जोड़ दें, 13 के 13 दूना 26, 13 39 और 13 चौका 52, तो यह 52 पत्ते हो गए टोटल। एक बात और, जो ताश के पत्ते होते हैं 52, वो 2 रंग में होते हैं। एक आपका होगा लाल रंग का और एक होगा काले रंग का। सर हम कैसे जानेंगे कौन से समूह के पत्ते लाल रंग का होगा और कौन से समूह के पत्ते काले रंग का होगा? तो एक बात आप बताइए, आप जहां भी ईंट देखते हैं आपको किस तरह का, किस रंग का दिखाई देता है? सर लाल रंग का ईंट होता है। तो पत्ता भी यहाँ तो लाल रंग का है। आप दिल देखते हैं, दिल, हार्ट, तो वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो पान और ईंट लाल रंग का और बाकी बचे चीरी और हुकुम काले रंग का। तो ये आपको याद हो गया। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं। ये बता देते हैं हम आपको कि 13 पत्तों के नाम क्या है। हम आपको एक ही समूह का नाम बताएंगे, बाकी समूह में भी सेम ही होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, एक होगा राजा, जिसको हम लोग बोल देते हैं बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह। यह देखिएगा तो आपके ताश के गड्डी पे के नाम से होगा, किंग, के फॉर किंग, के नाम से होगा बादशाह। अब राजा है तो रानी तो होगी ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेगम। क्या बोलते हैं? बेगम। और बेगम देखिएगा तो क्वीन, क्यू नाम से होगा। अब राजा आ गया, रानी आ गया, तो इसको सेवा करने के लिए एक गुलाम तो चाहिए ना, तो इसमें एक गुलाम होगा जे नाम से, जिसको बोलते हैं जैक। इन तीनों पे एक तस्वीर होता है। क्या होता है? बादशाह पे राजा का फोटो होगा, बेगम पे रानी का होगा और गुलाम पे जो गुलाम होगा उसका फोटो होगा। तीनों पे क्या होता है? तो एक चित्र होता है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे
इसके आगे आपका आ जाएगा क्या चीज, इक्का। क्या आ जाएगा, इक्का। इक्का देखिएगा तो ए लिखा होगा उस पे इक्का। उसके बाद में आ जाएगा दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, फिर आ जाएगा आपका सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। अगर आप इन सभी पत्तों को गिने कितना हुआ, तो 10 ये हो गया, 11, 12 और 13। ऐसा ही पत्ता प्रत्येक समूह में होता है। अब हम उस बात पे बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि ताश के पत्ते, ताश के जो गड्डी होते हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं, तो जो ताश के गड्डी होते हैं उसमें सर 52 पत्ते होते हैं। इनको कितने समूह में बांटा गया है, तो इनको बांटा गया है 4 समूह में। कितने समूह में, तो 4 समूह में बांटा गया है। अगर हम आपसे पूछे, कहेगा लाल पत्तों की संख्या बताइए, लाल पत्ता कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर लाल पत्ता इसमें कितना हो जाएगा, तो ये भी लाल रंग का है, ये भी लाल रंग का है, तो 13 गो ये, 13 गो ये, तो 13 13 26 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 गो। फिर आपसे कहेगा बताइए काला पत्ता कितना होता है, काला पत्ता, तो काला पत्ता कितना हो जाएगा, तो ये भी 13, ये भी 13, तो 13 13 कितना हो गया, 26 हो गया। अब एक चीज आपसे पूछेगा कि बताइए फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितना होता है, आइए हम आपको बता देते हैं। तो एक बात बताइए, क्या इक्का पे फेस होता है, तो नहीं होता है, इन सब पे फेस नहीं होता है। फेस होता है बादशाह पे, बेगम पे और गुलाम पे, चेहरा चित्र बना होगा। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो अगर हम देखें तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तियाने, 3 चौका 12, तब फेस कार्ड कितना हो गया, 12। फिर आपसे यही पूछेगा कि बिना फेस कार्ड बताइए, बिना फेस कार्ड, तो आपको क्या करना है, 52 में से 12 घटा देना है, तभी ना बिना फेस कार्ड निकल जाएगा। तो बिना फेस कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर आपसे बात करें कि बताइए इक्का कै गो होता है, तो देखिए इक्का इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब पत्ता 4 4 होता है। बादशाह कितना, तो 4। पूछेगा बेगम कितना, 4। गुलाम कितना, 4। इक्का कितना, 4। इसी तरह से दुग्गी कितना, 4। तिग्गी कितना, सब 4 4 गो होता है। तो बात यहाँ ये नहीं है, बात बताना यहाँ यह है, कहेगा काले रंग का बादशाह कितना, लाल रंग का बादशाह कितना। तो आपको दिमाग यह लगाना, हम एक बताते हैं आप समझ जाइएगा। अगर पूछे काले रंग का बेगम, चलिए बेगम पूछ दे, काले रंग का बेगम, तो एक बात बताइए काला पत्ता का समूह कितना है, तो 2 गो है, तो एगो इसमें होगा, इसमें होगा, तो 2 गो होगा। इसी प्रकार से पूछे लाल रंग का, क्या पूछे, लाल रंग का बेगम, तो लाल रंग का बेगम कितना होगा, 2 गो होगा। इसी प्रकार से किसी का भी पूछे लाल रंग का बादशाह 2 गो, बेगम 2 गो, गुलाम 2 गो, काले रंग का इक्का 2 गो, काले रंग का दुग्गी तो 2 गो। समझ में आ गया। तो ये थे ताश से जुड़े जो बात है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो, और जो रोचक तथ्य है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। बाकी आप प्रायिकता चैप्टर में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों को जरूर बताइए कि यहाँ पे किस किस विषय का किस तरह से पढ़ाई होता है और आप यहाँ से किस तरह से एग्जाम का एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं।